राधे राधे दोस्तों। मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल में, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नित्य ही श्रवण करते रहना। पिछले एपिसोड में आपने सुना किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को वरुण लोक से छुड़ाया था। तो चलिए बिना किसी विलंब को करते हुए आज की लीला में प्रवेश करते हैं। यहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहते हैं, हे परीक्षित, एक बार शिवरात्रि का समय था। तब नंद महाराज तथा अन्य सभी दूसरे गोपों ने अंबिका वन की यात्रा की। उस वन में पहुंचने के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को खूब सारा सोना और खूब सारी गऊओं का दान दिया। उसके पश्चात उन सब ने बड़े खुश होकर शिव और पार्वती की पूजा संपन्न की। शिवरात्रि होने के कारण नंद सुनंद आदि जितने भी गोप थे उन सब ने व्रत रखा हुआ था। इस कारण वह सब बहुत थके हुए थे। बहुत अधिक थके होने के कारण उन्हें खूब तेज नींद आ रही थी और वह वहीं पर सरस्वती नदी के तट पर सो गए। कुछ ही समय बीतने के पश्चात अपनी भूख को शांत करने के लिए अपने स्थान से अजगर बाहर निकल आया और उसने वहां उन्हें नंद बाबा को सोता हुआ पाया और उसने नंद बाबा को अपने चंगुल में पकड़ लिया। और जैसे ही नंद बाबा की नींद खुलती है और उन्होंने अपने आप को अजगर के चंगुल में पाया, उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया, हे कृष्ण मुझे बचाओ, हे कृष्ण मुझे बचाओ। यह सब देखकर आसपास बैठे हुए दूसरे ब्रजवासियों की भी नींद खुल गई और वे आसपास वहां पड़ी हुई लकड़ियों को उठाकर उस अजगर को भगाने लगे। लेकिन उस अजगर ने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। कृष्ण को बार बार याद करने पर थोड़ी देर में वहां कृष्ण उपस्थित हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचने पर अपने पैर से उस अजगर को स्पर्श किया। भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श पाते ही वह अजगर अपने दिव्य रूप में आ गया। उस पुरुष के अंदर से दिव्य ज्योति निकल रही थी और उसने सोने के आभूषण पहने हुए थे। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण उस दिव्य पुरुष से पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो, ऐसा तुमने क्या कृत्य किया था जिस कारण से तुम्हें यह अजगर की योनि प्राप्त हुई है। तब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने के बाद वह दिव्य पुरुष उनसे ऐसा कहने लगा, मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर था। मेरे पास सौंदर्य होने के साथ साथ खूब सारा धन भी था और मैं बहुत मतवाला हो गया था। एक बार की बात है, अपने विमान से जाते हुए मैंने अंगिरा आदि ऋषियों को देखा और उनके कुरूपन का मैंने खूब मजाक उड़ाया। मेरा ऐसा कृत्य देखकर उन ऋषियों को मेरे ऊपर बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया। यह उनका श्राप नहीं था, यह तो उनकी मुझ पर कृपा ही थी, जिनके कारण आज मुझ पर तीनों लोकों के स्वामी ने कृपा की है। हे प्रभु, जो लोग आपके नाम का स्मरण करते हैं और स्मरण कराते हैं वह दोनों ही धन्य हैं। आपका नाम स्मरण करने से तो भक्त धन्य हो ही जाता है और मेरी मुक्ति में तो कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे तो आपके चरण कमलों की प्राप्ति हुई है। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए और उनकी परिक्रमा करते हुए वह उनसे आज्ञा लेते हुए अपने लोक को चला गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और यहाँ एक और वृतांत श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज से कहना शुरू करते हैं, हे परीक्षित, एक बार की बात है, राम और बलराम कुछ गोपियों के साथ वन में विहार करने के लिए गए हुए थे। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर पीला पीताम्बर पहना हुआ था और बलराम जी ने सुंदर नीला पीताम्बर पहना हुआ था और वह दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे। जब राम और बलराम गोपियों के साथ उस वन में विहार कर रहे थे, तब उसी समय शंखचूड़ नाम का एक दैत्य वहां आ धमका। यह शंखचूड़ कुबेर जी का अनुचर है। जब शंखचूड़ ने राम और बलराम को गोपियों के साथ विहार करते हुए देखा, तब कुछ ही समय में वह उन गोपियों को अपने साथ जबरन लेकर चलने लगा। यहाँ राम और बलराम ने देखा जिस तरह से कोई चोर किसी की गैया को चुरा कर ले जाता है, उसी तरह वह बड़ी जल्दी सारी गोपियों को अपने साथ लेकर वहां से भागने लगा। वह गोपियों को अपने साथ जबरन लेकर जा रहा था और वह गोपियां हे कृष्ण, हे बलराम, हमें बचाएं, ऐसा करते हुए रो रही थी। और यहाँ बलराम और कृष्ण ने अपनी अभयवाणी से उनसे ऐसा कहा कि तुम बिल्कुल भी घबराओ नहीं, हम अभी आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए वह दोनों उस दैत्य के पीछे भागे। तब शंखचूड़ दोनों भाइयों को मौत की तरह अपनी तरफ आते हुए देखकर घबरा गया और वह उन गोपियों को छोड़कर कहीं और भागने लगा। जहां पर शंखचूड़ ने उन गोपियों को छोड़ दिया था, बलराम जी वहीं पर रुक गए और कृष्ण भगवान उस शंखचूड़ के पीछे लगातार भागते रहे। भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ के सर में लगी हुई चूड़ामणि को निकाल लेना चाहते थे, इसलिए थोड़ी देर में वह उसके पास पहुंच गए और उसके सर पर एक मुक्का मारा। भगवान श्री कृष्ण का मुक्का लगते ही चूड़ामणि के साथ साथ उसका धड़ भी सर से अलग हो गया
और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उसके सर से मणि निकाल ली है और वे अपने उसी स्थान पर पहुँच गए जहाँ पे बलराम और गोपियाँ पहले से ही विद्यमान थे। और भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि बलराम जी को भेंट कर दी। आशा करता हूँ आज की लीला आपको बहुत पसंद आई होगी। तो बड़ी जल्दी मिलते हैं अगली नई लीला में। तब तक के लिए राधे राधे।